जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, एंटीलिया कांड के मामले में जेल में कैद इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक खत लिखा है और इस खत में आरोप लगाया कि ठाकरे सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख उन पर 100 करोड़ रुपए वसूली करने का दबाव डालते थे और यह वसूली होनी होती थी होटल और बार मालिकों से, ऑर्केस्ट्रा मालिकों से। वाजे ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए यह कहा कि जो खत उन्होंने फडणवीस को लिखा है उस खत में उन्होंने इस बात के सबूत भी दिए हैं और कहा कि यह पैसों का लेन देन अनिल देशमुख के पीए के मार्फत होता था। वाजे का कहना है कि वो इस पूरे मामले में अपना नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने के लिए भी तैयार हैं। अब सचिन वाजे के इस खत ने या उनके इन आरोपों ने अनिल देशमुख को मुसीबत में डाल दिया है। आपको बता दें कि इस वक्त एक वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है अनिल देशमुख और देवेंद्र फडणवीस के बीच, लेकिन अब इस कहानी में नया मोड़ आ गया है। जेल में कैद सचिन वाजे ने हाल ही में जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उस दौरान न्यूज एजेंसी एएनआई को एक बाइट दी और उसमें यह बताया कि एक खत उन्होंने फडणवीस को लिखा है और साथ में तमाम सबूत भी दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये वही सचिन वाजे हैं जो कि ठाकरे सरकार के बड़े लाडले हुआ करते थे और जब अनिल देशमुख गृह मंत्री थे तो उनके कार्यकाल के दौरान इन सचिन वाजे को पुलिस में बेतहाशा अधिकार दिए गए थे। इससे पहले कि यह हम जाने कि सचिन वाजे ने पुलिस में रहते हुए क्या क्या गुल खिलाए, एक नजर डाल लेते हैं वाजे के करियर पर। कोल्हापुर का रहने वाला सचिन हिंदूराव वाजे 1990 बैच का महाराष्ट्र पुलिस का अधिकारी है। पहले बतौर पीएसआई उसकी पोस्टिंग थाने में हुई और उसके बाद इस सदी की शुरुआत में मुंबई पुलिस में उसका ट्रांसफर हुआ, जहां पर उसकी पोस्टिंग क्राइम ब्रांच में हुई और वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की टीम में शामिल हुआ और उनके साथ रहते हुए सचिन वाजे ने कई सारे एनकाउंटर्स भी किए और उसकी अपनी इमेज भी एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस अधिकारी की हो गई। एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होने के अलावा सचिन वाजे की पहचान एक टेक सेवी कॉप की भी थी। इंटरनेट का, तकनीक का उसे अच्छा खासा ज्ञान है और उसने इससे जुड़े हुए कई मामले भी अपने करियर के शुरुआती दिनों में सुलझाए थे। लेकिन साल 2003 में एक घटना होती है और उस घटना के बाद सचिन वाजे की जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है। दरअसल 2 दिसंबर 2002 को मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक बेस्ट की बस में बम धमाका होता है और उस मामले की जांच जब क्राइम ब्रांच शुरू करती है तो 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। ये वो लोग होते हैं जो पहले सिमी के सदस्य होते हैं कथित तौर पर। उनमें से एक शख्स होता है ख्वाजा यूनुस। एक दिन अचानक खबर आती है जनवरी 2003 में कि ख्वाजा यूनुस पुलिस हिरासत से भाग गया। उसे मुंबई से औरंगाबाद की तरफ ले जाया जा रहा था। रास्ते में पुलिस की गाड़ी पलट गई और ख्वाजा यूनुस भाग गया। जिस टीम के साथ यह हादसा हुआ उस टीम का नेतृत्व सचिन वाजे कर रहे थे। बताया गया कि सचिन वाजे को इस हादसे में चोट भी आई है। लेकिन आगे जाकर एक दूसरी कहानी सामने आती है और ख्वाजा यूनुस के साथ ही एक दूसरे आरोपी होते हैं डॉक्टर मतीन बासित। वो अदालत में आरोप लगाते हैं कि ख्वाजा यूनुस भागा नहीं है बल्कि उसकी हत्या की गई है और उसको बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी मौत हो गई और उसकी मौत को छुपाने के लिए उसके भाग जाने की ये झूठी कहानी गढ़ी गई और इस कहानी का मुख्य किरदार सचिन वाजे थे। जब इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ तो महाराष्ट्र सीआईडी को पूरे मामले की जांच सौंपी गई और उस मामले में सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया गया। सचिन वाजे कई दिनों तक जेल में रहे और उनको पुलिस सेवा से सस्पेंड कर दिया गया। अपने सस्पेंशन के दौरान सचिन वाजे ने कई काम किए। उन्होंने 2-3 किताबें लिखी। इसके अलावा एक व्हाट्सएप सरीखा ऐप भी उन्होंने बनाया। टेक सेवी तो थे ही, जैसा मैंने पहले बताया।
और सबसे अहम बात कि वे शिवसेना के सदस्य बन गए। अक्सर वो शिवसेना नेताओं के दफ्तर में आते जाते देखे जाते थे। साल 2020 में जब कोविड काल चल रहा था, उस दौरान उनकी जिंदगी में एक और ट्विस्ट आया और सचिन वाजे को पुलिस सेवा में वापस भर्ती कर लिया गया, क्योंकि जिस पार्टी के वो सदस्य थे उसी पार्टी का मुख्यमंत्री विराजमान था कुर्सी पर, उद्धव ठाकरे। अच्छा, ना केवल सचिन वाजे को पुलिस सेवा में भर्ती किया गया, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें काफी अहम पोस्टिंग भी दी गई। हालांकि उद्धव ठाकरे यहां पर गौर कीजिएगा मुख्यमंत्री थे, लेकिन गृह मंत्रालय वो था एनसीपी के पास, और एनसीपी के नेता अनिल देशमुख गृह मंत्री थे। यानी कि एक तरह से मुंबई पुलिस महकमे के पॉलिटिकल बॉस अनिल देशमुख ही थे। तो उनके कार्यकाल के दौरान सचिन वाजे की वापसी होती है, और ना केवल वापसी होती है बल्कि मुंबई पुलिस कमिश्नरेट में वापसी होती है। मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के भीतर क्राइम ब्रांच में वापसी होती है, और क्राइम ब्रांच में भी जो सबसे अहम यूनिट है क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, उसमें उनकी पोस्टिंग की जाती है। और ना केवल पोस्टिंग की जाती है बल्कि इस इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को उसका प्रमुख बनाया जाता है। ना केवल प्रमुख बनाया जाता है बल्कि उसकी रिपोर्टिंग सीधे पुलिस कमिश्नर को होती है, परमबीर सिंह को। बीच में वरिष्ठता के क्रम में और भी अधिकारी आते हैं। इंस्पेक्टर के ऊपर एसीपी, डीसीपी, डीसीपी के ऊपर एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर के ऊपर ज्वाइंट कमिश्नर। लेकिन इन सबको बाईपास करते हुए सचिन वाजे अनिल देशमुख के कार्यकाल में रिपोर्ट करते हैं सीधे पुलिस कमिश्नर को। अच्छा, ना केवल वो सीधे पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं, बल्कि उन दिनों में मुंबई पुलिस जिन भी बड़े मामलों की जांच करती थी, वो सारे के सारे मामले सचिन वाजे को दे दिए जाते थे जांच करने के लिए। चाहे वो फेक टीआरपी का मामला हो या फिर फेक इन्फ्लुएंसर्स का मामला, यहां तक कि जो अड़ोस पड़ोस के पुलिस डिपार्टमेंट्स के जो मामले होते थे जिनमें कहीं ना कहीं मुंबई का एंगल होता था, तो उसमें भी सचिन वाजे घुस जाते थे। जैसे कि आपको याद होगा कि रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी। उनके लिए, उनके दफ्तर को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, और उसका ऐसा आरोप था कि अर्णव उसको पैसा नहीं दे रहे थे, और फिर एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। उस मामले में अर्णव के खिलाफ जो है अपराध दर्ज हुआ, और जब रायगढ़ की पुलिस गिरफ्तार करने के लिए मुंबई आई अर्णव के घर पर लोअर परेल में, तो नजर आता है कि सचिन वाजे भी वहां पर मौजूद हैं। वो भी उठा रहे हैं अर्णव गोस्वामी को। कुल मिलाकर कहना यह है कि अनिल देशमुख के बतौर गृह मंत्री रहते हुए सचिन वाजे मुंबई पुलिस के एक बेहद अहम अधिकारी बन गए थे, बेहद ताकतवर अधिकारी बन गए थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर एक दागी अधिकारी को इतनी ताकत दी क्यों गई? एक अधिकारी जिसके ऊपर हत्या से जुड़े मामले में जांच चल रही थी, जो सस्पेंड हुआ था, ऐसे अधिकारी को इतनी ताकत दे दी गई क्यों भाई? इतना लाडला क्यों हो गया था सचिन वाजे आपका? हद तो तब हो गई जब एंटीलिया कांड का पर्दाफाश हुआ। पता चला कि किसी शख्स ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो पार्क कर दी है जिसमें कि विस्फोटक थे, जिलेटिन स्टिक्स थी। इतने बड़े मामले की जांच भी सचिन वाजे को सौंप दी गई, और जब पैरेलल इंक्वायरी शुरू हुई एटीएस के जरिए, तो उस दौरान यह बात निकलकर सामने आई कि भाई वो विस्फोटक पार्क करने वाला कोई और नहीं, इसी मामले का जांच अधिकारी सचिन वाजे है। इस तरह के आरोप लगे वाजे के ऊपर, और वाजे का नाम सबसे पहले विधानसभा के पटल पर उस वक्त विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने लिया। और जब वे वाजे की पोलखोल करने लग गए तो बड़ा झटका लगा यह जानकर कि उनको डिफेंड कौन कर रहा था सचिन वाजे को? स्वयं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे।
और वाजे का बचाव करते करते उद्धव ठाकरे के मुंह से तो यहां तक निकल गया कि सचिन वाजे कोई ओसामा बिन लादेन नहीं है। सुनिए मराठी में दिया गया वो बयान। परंतु जे एक चित्र निर्माण केलं जात आहे की जणू काही सचिन वाजे म्हणजे ओसामा बिन लादेनच आहे, अशा पद्धतीने त्याने जे काय वाटतंय ते कशासाठी? आम्ही तपास तर सुरू केलाय, त्याच्यात जो कोणी सापडेल हे पुन्हा मी सांगतोय, पुन्हा सांगतोय की जो कोणी सापडेल तो कोणी असला तरी त्याला दया माया क्षमा दाखवली जाणार नाही, पण एकूणच जरा तपास नीट होऊ तर द्या। अच्छा, यहां पर ना केवल सचिन वाजे पर आरोप है कि उन्होंने एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी गाड़ी पार्क की, बल्कि आरोप यह भी है कि जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया था, अपने जिस दोस्त की गाड़ी का इस्तेमाल किया था, उसको भी मरवाने की सुपारी दे दी। मनसुख हिरन, इस गाड़ी का पहले भी सचिन वाजे कई बार इस्तेमाल कर चुके थे और इस कांड में भी उसी की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन जब ऐसा लगने लग गया कि मनसुख हिरन को अगर दूसरी एजेंसी यानी कि एटीएस जांच के लिए बुला लेती है तो फिर पोल खुल जाएगी। पत्रकार भी काफी बारीकी से फॉलो कर रहे थे पूरे मामले को। तो आरोप यह है कि इस डर से सचिन वाजे ने अपने पूर्व बॉस को सुपारी दे दी और मनसुख हिरन का ही काम तमाम करवा दिया। लेकिन ऐसे शख्स की तुलना ओसामा बिन लादेन से किए जाने पर उन्हें ऐतराज था। सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त क्या कहा था। मुझे ऐसा लगता है कि सचिन वाजे इनको अब एडवोकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए बैटिंग करने को और उनकी केस प्लीड करने को स्वयं मुख्यमंत्री जी लालयित दिखते हैं। जिस प्रकार से वो एपीआई सचिन वाजे का बचाव कर रहे थे, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा। क्या सीएम साहब के पास कोई ब्रीफिंग नहीं होती? स्वयं एटीएस ने 302 का गुना, 120 का गुना ये दाखिल किया हुआ है। इतना गंभीर प्रकरण है और ऐसे प्रकरण में जिस प्रकार से उनको बचाने का प्रयास हो रहा है। इतना बड़ा एंटीलिया कांड हो गया, लेकिन तब के गृह मंत्री अनिल देशमुख को इसकी कानो कान खबर तक ना हुई। जब उन पर आरोप लगने लगे तो उन्होंने पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटा दिया उनके पद से। लेकिन फिर परमबीर सिंह ने भी पलटवार किया और परमबीर सिंह ने एक खत लिखा महाराष्ट्र के गवर्नर और तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम पर और यह कहा कि अनिल देशमुख सचिन वाजे का इस्तेमाल वसूली करवाने के लिए कर रहे थे और सचिन वाजे के संपर्क में थे। उनसे यह कहते थे कि होटल मालिकों से, रेस्टोरेंट मालिकों से, ऑर्केस्ट्रा बार चलाने वालों से हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूल करके उनके लिए दाओ। अब परमबीर सिंह के खत के बाद बड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ ठाकरे सरकार के लिए और फिर अनिल देशमुख को भी हटा दिया गया। अनिल देशमुख की बाद में गिरफ्तारी भी हुई, सीबीआई ने गिरफ्तार किया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया। अब वो बाहर हैं, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगे या अब सचिन वाजे ने जो आरोप लगाए हैं अपने खत में, उन तमाम मामलों को लेकर तब की ठाकरे सरकार ने एक चांदीवाल कमीशन गठित किया था जिसमें इन सबकी पेशी हुई थी, सचिन वाजे की भी, परमबीर सिंह की भी। कई दिनों तक चली थी वो सुनवाई और उसके बाद चांदीवाल कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंपी थी। अब उस मामले का सच उसी चांदीवाल कमीशन की रिपोर्ट में छुपा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो रिपोर्ट बाहर आएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक सवाल बिल्कुल उठता है कि क्या सचिन वाजे में सुरखाब के पर लगे हुए थे जो अनिल देशमुख के कार्यकाल में मुंबई पुलिस के सारे अहम मामले सचिन वाजे को ही दिए जा रहे थे जांच के लिए? क्या और कोई टैलेंटेड अधिकारी नहीं था उन दिनों में? इस सवाल का जवाब अनिल देशमुख को भी देना चाहिए और तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी। तो दर्शकों, ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।